हेलो स्टूडेंट, मैं पवन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द पवन मैथ्स में। और ये आपका परिवार है और इसे आप लोग बहुत बड़ा बनाइए। इसमें आपको क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है। जैसे कि ये पहला लेक्चर हमारा है इस चैनल पे, जिसमें मैंने एसएससी जीडी के 2025 के जितने भी सवाल पूछे गए थे एचसीएफ और एलसीएम के, उनको बहुत यूनिक वे यानी कि अप्रोच के साथ पूरे के पूरे सवालों का सॉल्यूशन करने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जब आप एसएससी जीडी का भी पेपर देने जाओगे। प्रॉमिस कर रहा हूँ एचसीएफ एलसीएम की ये क्लास आप देखने के बाद जब आप एचसीएफ एलसीएम का सवाल एसएससी जीडी में देखोगे तो सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। ना मानो तो इस वीडियो को सेव करके रख लेना और जब एसएससी जीडी का पेपर दे के आना और मिला लेना। पीडीएफ भी मिल जाएगी, उसके लिए आप टेंशन न लो। मैथ्स बाय पवन गुप्ता टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो चलो चलते हैं, एक एक सवाल को फोड़ते हैं। आ जाओ। जैसे ये पहला सवाल बच्चों आपके सामने है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका आपको एलसीएम बताना है, सुनो, बहुत कॉन्सेप्चुअल तो बहुत सारे लोग बताते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोग बताते हैं, तो हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी बताऊंगा। कैसे? एक चीज आप दिमाग में हमेशा रख लेना, वो क्या होगा, सुनो, सारे 2025 के ही सवाल कराऊंगा। जैसे एलसीएम होता है, एलसीएम जैसे मैं कहूं एबीसी का एलसीएम, ठीक है, तो एबीसी का जो एलसीएम होगा हमेशा एबीसी से विभाजित होगा, हमेशा हमेशा ए कॉमा बी कॉमा सी से विभाजित होगा। ये चीज आपको बस रखना, यही ट्रिक का काम करती है। अब यहाँ पे आपको विभाजित करती है, डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए, नहीं आते हैं तो टेंशन न लो, नेक्स्ट वीडियो आपका डिविजिबिलिटी रूल का बना देंगे, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल आपको बताते रहेंगे। तो अगर हमने कहा कि सर जैसे 28, 60, 120, 135 का एलसीएम पूछा है, तो जो एलसीएम होगा वो 28, 60, 120, 135 से विभाजित होगा। सुनो, कोई भी संख्या अगर 60 से विभाजित है बच्चों, तो वो आपके पास 6 और 10 से भी विभाजित होगी। बताओ होगी कि नहीं? कंफर्म है होगी। तो और 10 का डिविजिबिलिटी रूल आप सबको पता है कि 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो भी संख्या 10 से विभाजित होगी उसका लास्ट डिजिट 0 होगा। तो 0 आपको यहां मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। यहां मिल रहा? नहीं मिल रहा। यहां नहीं। तो ऑप्शन आपको सिर्फ बी दिख रहा है। क्या ये चीज सबको समझ में आई? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताओ हाँ। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक तो तरीका ये है, बाकी आप प्रोसेस करोगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन नहीं, इतना टाइम नहीं होता है कि आप प्रॉपर तरीके से फैक्टराइजेशन करो और फिर एलसीएम निकालो, काफी टाइम लग जाएगा, मत करो ऐसे, ठीक है। चलो एक और सवाल कराते हैं, आगे आओ। मैंने कहा 2025 का ये भी सवाल था, कह रहा है कि 40, 20, 120, 135 का एलसीएम बताना है। बच्चों कुछ नहीं सोचना है, यहां पे 40 दिखते ही हमको ये पता चल गया कि ये संख्या 4 और 10 से विभाजित है। इसका मतलब 10 से विभाजित है तो लास्ट डिजिट 0 होगा। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा आपका सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन। बच्चों मजा आया कि नहीं आया? देखो, तो आप अप्रोच पे फोकस करना है मेरे साथ, है ना। हर एक बच्चा अप्रोच पे फोकस करेगा। मैंने कहा ये सवाल देखो 310 देख के बच्चों मेरे को पता चल गया कि लास्ट डिजिट 0 देखो, 0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी ये दो ऑप्शन तो कट गए, ठीक है। अब सुनो, कोई भी संख्या अगर 45 से विभाजित है तो वो 5 और 9 से भी होगी, क्योंकि 5 9 45 होगी। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि डिजिटल सम आपका 9 से विभाजित होनी चाहिए, यानी कोई भी बड़ी से भी बड़ी संख्या 9 से विभाजित है तो उसका डिजिटल सम भी 9 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ डिजिटल सम देखोगे 8 5 13 13, यानी 5 18, 18 9 से विभाजित होगा, तो यही आपका करेक्ट होगा। 6 5 11, 4 11 5 आपका 16 कभी भी 9 से विभाजित नहीं होगा, यानी इसका डिजिटल सम 9 से विभाजित नहीं है, तो सिर्फ ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। मैंने कहा एलसीएम बताना है। सुनो, यहाँ पे आप सभी लोगों ने क्या देखा कि 0 दिखा, तो ये 0 जिसके लास्ट डिजिट होगा वही सही होगा। लो खत्म। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा सर एलसीएम बताना है, 0 देख के हमको सिर्फ डी ऑप्शन की फीलिंग आ रही है, तो डी ही ऑप्शन होगा, ठीक है। देखो कैसे सवाल, ये सब 2025 में पूछे गए थे। अब आ जाओ नेक्स्ट अगर हम आपसे पूछे कि इस सवाल का जवाब क्या होगा बच्चों, आप समझना, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली संख्या, आप समझना कि फर्स्ट संख्या इनटू में आपकी सेकेंड संख्या जो होती है वो आपकी एलसीएम इनटू में आपका एचसीएफ होती है बच्चों, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना होता है बच्चों। अगर ये दिमाग में आपके पास है तो आप सवाल को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब जैसे कह रहा है कि एलसीएम आपको दिया है और पहली संख्या, जैसे एक संख्या तो 42 है, दूसरी संख्या के बारे में नहीं पता है, और एलसीएम आपके पास 168 है और एचसीएफ आपका 14 है। आपका बच्चों 42 से काटोगे तो 14 ते 42 होता है, आपने कहा हाँ। 3 से काटोगे तो आपका कितना आएगा? 3 5 15, 3 18। बच्चों जो सेकंड संख्या मिलेगी वो 56 मिलेगी। क्या 56 वाले सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे मुझे, जो कि डी ऑप्शन आपको दिख रहा है। बताओ, यानी आपको एक रूल ध्यान में रखना है कि फर्स्ट इंटू सेकंड जो होता है वो आपका
LCM इंटू SCF होता है, राइट। आपने कहा हाँ। नेक्स्ट सवाल आपके पास आ रहा है, चलिए सेम सवाल है, फोकस कीजिए, विदाउट पेन पेपर सवाल को सॉल्व कीजिए जैसे मैंने आपको बताया। सुनो, LCM इंटू आपका SCF होगा, ये आपकी एक संख्या है, तो 16 नवैया आपके पास कितना होगा, आपके पास 144 होगा, 9 अठे 72 होगा, जो कि आपको सी ऑप्शन दिख रहा है। अब देखो डायरेक्ट सवाल हो गया, हमने बिना पेन पेपर इस सवाल को सॉल्व कर लिया। आगे की ओर बढ़ते हैं, इस सवाल के आगे देखते हैं। मैंने कहा SCF बताना है। सुनो बच्चों, अगर आप देखोगे दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 148, अब देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं 176 इज इक्वल टू, जिसमें LCM आपका 3528 है। अब आपके पास कह रहा है कि SCF बताना है, SCF आपका बताना है। चलो बता दो बच्चों, तो आप इसका भाग करोगे। तो बच्चों मैं आपसे बोलूंगा कि ऐसे सवालों में भी आपको दिमाग रखनी है, स्मार्ट अप्रोच। कितने लोग मेरी अप्रोच को फोकस करेंगे, कितने लोग आप कैलकुलेटर जैसे आप गुणा भाग कर रहे हो, बताओ। आप लोग कमेंट करके बताओ, क्या ये चीज आप पहले जानते थे कभी कि अगर मुझे किसी नंबर का भाग करना है और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम यूनिट डिजिट पे जाएंगे, यानी हम किस ऑप्शन का मल्टीप्लाई, किस ऑप्शन पे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, यानी कि जिस पे हमको यूनिट डिजिट 6 मिल जाए। मैंने कहा 8 यहाँ है, 8 तिरिक 24 होगा, 24 का 4, यूनिट डिजिट 6 चाहिए था, तो ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। 8 दूनी 16, 16 का 6 होता तो यही आपका करेक्ट होगा, यानी ये पूरा 42 बार जाएगा, यानी और कोई भी आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा। अक्षंग 48 कभी नहीं होगा, 8 1 के 8 ये कभी नहीं होगा बच्चों। यानी कभी भी अगर ऐसा सवाल आए, आप फिर किस पे जाओगे, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप यूनिट डिजिट से जाओगे, तो ये जो यहाँ पे आप गुणा भाग करते हो ना, वो टाइम बच जाता है और ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। चलो मैंने कहा आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलिए अब यहां पे इस सवाल को अगर आप फोकस करोगे तो कितने लोगों को इस सवाल आपको करना है। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, इस सवाल को देखो। अच्छा ये सवाल आपको मैं अभी आगे करा रहा हूं, गुना वाला केस है, बाकी कुछ इसमें वो नहीं है। इस सवाल को मैं थोड़ा सा रोकूंगा, पहले एक टाइप के सवालों को करवा देता हूं ताकि चीजें आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अभी हम एक सवाल को रोक रहा हूं, थोड़ा सा आगे आ जाओ, उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो लास्ट में उस सवाल पे भी हम डिस्कशन करेंगे बच्चों। अभी LCM के बारे में जब चीजें मैंने बताई थी, तो आगे अब हम लोग किस पे आ रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं SCF के बारे में। अच्छा SCF में क्या होता है बच्चों, SCF के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हम लोग SCF क्या होता है बच्चों, अगर ABC का अगर हम SCF की बात करते हैं तो SCF हमेशा क्या होगा, SCF हमेशा जो होता है ना, वो ABC को विभाजित करता है, हमेशा ABC को विभाजित करता है, हमेशा A, B, C को विभाजित करता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्या ये चीज आप समझ पा रहे हो, विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि SCF जो होगा वो हमेशा ABC को विभाजित करता है, इंपॉर्टेंट है। LCM हमेशा ABC से विभाजित होता है, SCF हमेशा उसको विभाजित करता है, करेक्ट। मैंने कहा सुनो, अगर इनमें से जो भी SCF होगा, SCF जो भी होगा वो इन नंबरों से विभाजित होगा। बच्चों अगर हम 18 देखा तो यहाँ पे वो 9 का मल्टीपल होगा, जो भी ऑप्शन होगा 9 का मल्टीपल अगर कोई ऑप्शन है तो उसका डिजिटल सम 9 से विभाजित होगा, कंपलसरी है। डिजिटल सम देख लो, 8 8 16 आपका और 6, यानी आपने कहा 3 3 6 8 6 14, 14 8 आपका 22, 22 कभी भी 9 से विभाजित नहीं होगा। आपने कहा 3 3 6 3 9, यही सी ऑप्शन आपका दिख रहा है। बाकी 2 2 4 3 7 कभी नहीं होगा, 5 1 6 3 9 3 12 कभी नहीं होगा। सिर्फ सी ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा है जो 9 से विभाजित है, तो 9 से विभाजित है तो 18 से भी होगी, बाकी कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है। हमेशा याद रखो, पैटर्न को फोकस रखो। चलो मैंने कहा और बताओ LCM। अब ये सवाल आप होमवर्क में कमेंट करके मुझे बताओ। देखो कोई भी संख्या 45 से है तो 9 और 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी तो लास्ट डिजिट 0 या 5 मिलेगा। ये दो तो ऑप्शन कट गए। हाँ अब देखो यहाँ पे अगर कोई भी संख्या 9 से विभाजित है तो डिजिटल सम 9 से विभाजित होगा। 6 3 9, 6 3 9, डिजिटल सम आपका 6 1 7 2 9, 9 विभाजित है, बट ये 8 2 10 कभी नहीं होगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बहुत प्यार से सवाल आपको ये सब करके आने हैं और ऐसे सवाल कभी भी गलत करके नहीं आओगे, ये मैं आशा करता हूँ। अब देखो दूसरी संख्या बचाना है, ये पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू, देखो LCM इंटू SCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। दूसरी संख्या निकालना है, 18 23 54 होगा, 3 9 27 होगा। आपने कहा हाँ सर 27 होगा। देखो बिना पेन पेपर सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये सवाल LCM का है, आप बता दोगे, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा नहीं बता पाएगा। ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके बच्चों बताना मुझे, है ना, ये आपका होमवर्क है।
आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ ये भी सवाल आपका होमवर्क है। क्यों होमवर्क है? क्योंकि यहाँ आपने 20 देखा, 40 देखा, तो 0 आपको इसमें मिल रहा है, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा। मैंने कहा हाँ सर। आगे अगर कभी भी सवाल अगर आपको ऐसे आते हैं, देखने को मिलते हैं, तो आपको कब सवाल कैसे करके आना है, इस चीज को भी दिमाग में रखो। अब अगर एसएससी जीडी की हम बात करते हैं तो एक फ्रैक्शन का सवाल आता है और फ्रैक्शन में दोनों रूल आपको समझने हैं, ठीक है। सुनो, अगर हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन में आपको दो चीजें समझनी है बच्चों। अगर कभी a अपान बी है और आपका c अपान डी है और बच्चों आपका e अपान एफ है, ठीक है, तो डैश डैश डैश। अब इसका एलसीएम या तो पूछेगा, ठीक है, या तो एलसीएम पूछेगा। एलसीएम जो होता है वो AC आपके पास E का आपको, यानी ऊपर वाला जो ये अंश होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। अंश बोलेंगे यानी कि न्यूमरेटर बोलेंगे, और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। अगर हम आपसे पूछें कि भाई अगर एलसीएम आपसे पूछा है तो एलसीएम आप हमेशा फ्रैक्शन का ध्यान रखना कि जो ऊपर होता है अंश उसे आपको एलसीएम निकालना है, नीचे वालों को आपको क्या निकालना है? आपको एचसीएफ। तो आपने कहा कि सर एचसीएफ किसका निकालना है, तो आप बोलोगे बीडीएफ का, ठीक है, बीडीएफ का, ठीक है। और एलसीएम किसका निकालना है? ऊपर वालों का, यानी एसीई का, ठीक है। यही आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और बच्चों अगर इसी का हम अगर दूसरा पार्ट अगर पूछे एचसीएफ निकालना हो तो इसका उल्टा कर दो, ऊपर वालों का एचसीएफ निकालो, नीचे वालों का एलसीएम निकालो। बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बच्चों देखो, एलसीएम पूछा तो 9, 21, 63 का एलसीएम कितना होगा? तो 63 होगा, क्योंकि 21 तेई 63, 9 7 63, तो 63 सबसे कट रहा है। नीचे एचसीएफ 4 10 20 का कितना होगा? तो 2 होगा। तो 63/2 जो भी होगा आपका करेक्ट होगा। कौन सा आ रहा है? सिर्फ आपका डी ऑप्शन आ रहा है। कैसे किया? क्योंकि 2 दूना 4, 2 पंची 10, आपका 2 दहम 20, सब में कॉमन क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपको 2 मिल रहा है। जब 2 कॉमन मिल रहा है तो वो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, करेक्ट। चलो बहुत अच्छा बच्चों, आपने कहा हाँ सर। चलिए बताइए, एचसीएफ बताना है बच्चों, बहुत जरूरी है। इस सवाल को देखो, 25 का सवाल आपके पास कंप्लीट हो गए। अब हम 24 पे आ गए बच्चों, ठीक है। चलो 24 के कुछ सवाल करवा दे रहा हूं। यहाँ पे 1-2 इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि रिलेटेड है कि एचसीएफ 4 और 16 का एचसीएफ कितना होगा? 4 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 11 और 33 का आपका एलसीएम क्या होगा? अब ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम, एलसीएम तो 33 होगा, तो 4/33 होगा बच्चों। आपने कहा हाँ सर, बहुत मजा आई, ठीक है। तो 24-25 सारे सवाल आपको कराने हैं, आप टेंशन मत लो, थोड़े से सवाल आपको देखने हैं। तो दूसरी संख्या आपको बतानी है, तो ये आप होमवर्क करके बताओ मुझे। तो 24 और 25 में हालांकि बहुत टफ सवाल नहीं आए हैं, है ना। तो जितने 25 और 24 में सवाल आए थे वो सारे के सारे सवाल मैं आपको करवाऊंगा, तो प्लीज फोकस कीजिए इधर। तो आप लोगों के पास आगे की तरफ बढ़ते हैं सवालों को समझाते हुए, ठीक है, कि और भी चीजें आपको समझनी है कि क्या क्या हो सकती हैं, है ना। जैसे आपके पास 25 के जितने भी सवाल हैं वो करवा देंगे, तो 25 के आपके सवाल जो भी हैं वो पहले करो। जैसे 25 का ये आपका एक 23 का सवाल है बच्चों। अब ये देखो 25 के सवाल तो मैंने करा दिए थे, 24 के भी इंपॉर्टेंट, कुछ 23 के भी करवा दे रहा हूँ क्योंकि अच्छे सवाल हैं, तो प्लीज लेटेस्ट सवाल हैं जिन्हें समझ लो। मैंने कहा 2 संख्याओं का अगर अनुपात इतना दिया है, तो कभी अगर आपके पास ऐसा सवाल आ जाए कि A/B दिया है, तो इसका एचसीएफ बच्चों आपको कितना दिया है? एचसीएफ K दिया है। तो जो पहली संख्या होगी बच्चों, जो पहली संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी? पहली संख्या A/K होगी, और दूसरी संख्या जो होगी वो क्या होगी? तो दूसरी संख्या जो होगी वो आपकी क्या होगी? B/K होगी, ठीक है। सुनो, इंपॉर्टेंट यही चीज है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। पहली A/K, K क्या है? आपका एचसीएफ है। सुनो, अब यहाँ पे एक और नोट पॉइंट रखना जीवन भर के लिए, एक रिलेशन होता है एलसीएम बराबर आपका एचसीएफ इंटू में प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, यानी A इंटू में B। अब ये 2 फार्मूले आपको दिमाग में रखने हैं, एक ये और एक ये रिजल्ट। अब सवाल रेशियो के जब भी आएंगे तो आप डायरेक्टली करके आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। समझो, मैंने कहा सर यहाँ से एलसीएम दिया है आपको, एलसीएम अगर आपको दिया है 240 बच्चों, तो एचसीएफ निकालो। एचसीएफ कितना आएगा बच्चों? आप कहोगे AB, 3 × 5 = 15 होगा। हाँ सर, तो 15 से काटोगे तो 15 आपके पास 1 होगा, 15 1 के 15 हो जाएगा, और 15 5 और 9 है ना 24, 9 होगा, 9, तो 18 × 5 = 90 होगा,
तो 15 15 छक्का 90 होगा, 16 बार जा रहा है। एचसीएफ आपका 16 आएगा, ठीक है। तो आपने कहा हाँ, 15 छक्का आपके पास 90, 15 एक के 15, 15 9 24, 16 आया एचसीएफ। 16 इंटू 3 करेंगे तो 16 48 पहली संख्या होगी, 16 5 80 दूसरी संख्या होगी। आपसे पूछा है कि संख्याएं बताओ, तो संख्याएं होंगी 48 और 80 होंगी। आपने कहा हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ए ऑप्शन विल बी राइट होगा। ऐसे रेशियो के सवाल बहुत सारे आपको करवाने हैं और बहुत सारे सवाल आपके पूछे जाते हैं। मैंने कहा एक और सवाल 23 का था, बढ़िया से जीडी लेवल पे आपके जितने बेहतरीन सवाल थे वो मैं करवा दे रहा हूं, और जीडी लेवल पे बहुत हार्ड सवाल नहीं आए हैं, ठीक है। चलो, मैंने कहा चलो बहुत बेसिक सवाल है, माइनर से सवाल, अब डायरेक्टली करो। अब मैं अगर आपको एक हिंट बताऊं, कभी भी अगर मैं आपसे हिंट पूछूं कि कह रहा संख्याएं बताओ, अनुपात दोनों संख्याओं का दिया है। अब जैसे मैं इसी सवाल में एक और हिंट बता दूं आपको, तो आप सुनोगे भाई बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पे 5 और 3 यानी दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 का है, तो पहली संख्या 3 का मल्टीपल होगी, दूसरी संख्या 5 का होगी। तो मैंने कहा सर 5 की मल्टीपल ये नहीं है, 5 की मल्टीपल दूसरी संख्या ये नहीं है, 5 की मल्टीपल दूसरी संख्या ये नहीं। तो बचा कौन सा ऑप्शन? सिर्फ ए। अगर हम चाहते हैं कि हमें ये रिजल्ट भी ना पता हो और बिना पेन पेपर सवाल करूं, तो मैं देखता कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, तो दोनों संख्याएं जो होंगी, पहली संख्या 3 का मल्टीपल, दूसरी 5 का मल्टीपल होगी। करेक्ट है? आपने कहा हाँ। चलो एक और सवाल आपकी तरफ मैं करवाता हूं, जैसे मैंने आपको कराया था, ठीक है। चलो, है ना, ये है। अब मैंने कहा सर बताओ संख्याएं। देखो पहली संख्या 5 का मल्टीपल, दूसरी संख्या 9 का मल्टीपल देख लो। अब डायरेक्टली देख लो, 5 9 45, 9 9 81, ठीक है। 5 9 45 ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये आपका 9 का है, और ये भी 5 का, 11 5 55 और 11 9 99, तो ये आपका नहीं है, ठीक है। चलो, तो आपके पास ए और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। बच्चों एलसीएम 405 दिया है, 405 दिया है। एचसीएफ निकालो पहले। अब एचसीएफ इंटू में आपका 5 इंटू 9 करो, तो आपने कहा सर 5 से काटा, 5 8 40, 5 1 4 5, 9 9 81, तो एचसीएफ बच्चों कितना आया? 9। एचसीएफ अगर 9 आया तो आप बोलोगे कि सर 9 पना 45, पहली संख्या 45 होगी, है ना। तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो आप बोलोगे 9 9 81, दूसरी संख्या 81 होगी। तो बच्चों आपका 81 और 45 जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ये होगा। आपने कहा हाँ सर समझ आया, बहुत बेहतरीन ढंग से। तो ऐसे सवाल जितने भी आपको देखने को मिलेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा कभी गलत करके आएगा। अच्छा एक सवाल और दिमाग में रख लो, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। मैं सारे सवाल आपको कराता चलूंगा, आप अच्छे से बस करते चलो। अब ऐसे सवाल कभी भी आ जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है ना, या दो संख्याएं आपसे पूछे कि उन दो संख्याएं कोई भी हैं जिनका योगफल 15 है। अब दो संख्याएं ए और बी मान लो, मैंने कहा सर ए और बी दो संख्याएं, इनका योग करना है, तो a प्लस बी आपका 15 है बच्चों, ठीक है। आपसे क्या पूछा है कि कह रहा है इनका एलसीएम और एचसीएफ भी दिया है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा बच्चों? तो बोलोगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा वो 3 इंटू 18 होगा। हाँ सर, है ना। आपने कहा बिल्कुल सर। आप इस चीज को भी फोकस कीजिए कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम का योग जो होगा दोनों संख्याएं 1/a प्लस 1/b पूछा है, इनका योग जो होगा वो a प्लस b/ab होगा बच्चों। आपने कहा हाँ। ये एज अ ट्रिक फिर काम करना आपको, जब भी सवाल आए तो a प्लस b 15 है, ए बी क्या है? अच्छा सबको पता है कि a इंटू बी दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर होगा। हाँ, तो आपने कहा सर जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा वो ए इंटू बी होगा, तो ए इंटू बी कितना होगा? 18 इंटू 3, 3 इंटू 18 होगा। तो बच्चों आप काटोगे तो 5 से काटो, 3 पछे 15, 5/18, 5/18 सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन दिख रहा है। आपने कहा हाँ। यानी ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो दो संख्याएं पहले ए और बी मानो, उनका व्युत्क्रम 1/a प्लस 1/b होगा, यानी उनके व्युत्क्रम का योग जो होगा वो a प्लस b/ab होगा। ए बी जो है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट ही होता है, a प्लस बी दिया था तो उनके व्युत्क्रम का योग निकाल लोगे, ठीक है। आपने कहा हाँ। तो ऐसे सवाल जब भी बच्चों आएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा सवाल गलत करके आएगा, कभी नहीं गलत करके आएगा। तो 2000 ये जो सवाल थे आपके, और एक सवाल आपको होमवर्क दे के जा रहा हूं मैं, आप लोग इस सवाल का जवाब बच्चों कमेंट करके बताना। तो 2025 के सवालों के साथ साथ कुछ 2023-24 के भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको कराए हैं जीडी के। तो लास्ट टाइम के लिए जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड सवाल हैं वो मैंने आपको कराए हैं, अप्रोचेस बताई है, टेक्निक बताई है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताना। बहुत टफ सवाल नहीं है बच्चों कि आपको लगे कि सर यहाँ पे जीडी में डरावने वाले सवाल करा रहे हैं। ये पहला वीडियो है, तो सिर्फ और सिर्फ एकदम
एकदम मतलब माइनर लेवल के सवाल मैंने कराए हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सवाल देखना है और आंसर पटक के मारना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे थोड़ा सा लेवल को बढ़ाऊंगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में एकदम मस्त लेवल कराऊंगा। तो 3-4 पार्ट में आपको हर एक प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ये जीडी का है तो जीडी लेवल के सवाल थे, अच्छे अच्छे सवाल थे। बाकी जब हम एसएससी का कराऊंगा तो एसएससी लेवल होगा, रेलवे का कराऊंगा तो रेलवे लेवल होगा, यूपी पुलिस कराऊंगा तो यूपी पुलिस लेवल, ठीक है। तो आई होप सेशन पे नए हैं, चैनल आपका है, आपका परिवार है, आप इस परिवार को बहुत बड़ा बनाइए। ये मेरी दिली इच्छा है कि द पवन मैथ हर एक बच्चे के दिमाग में होना चाहिए, दिल दिमाग दोनों में होना चाहिए। बाकी इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, चाहे वो जीडी का हो, चाहे यूपीएसआई यूपी पुलिस का हो, हर तरीके के सवालों का एक ही मात्र सोल्यूशन होगा, वो द पवन मैथ होगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना।